ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, समस्त वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू। तो आज आम 8th क्लास जो ज्योग्राफी आम कंटिन्यू करछे एनसीईआरटी रो। आज होची चैप्टर 2 रो सेकंड क्लास। आज रो क्लास रे एनसीईआरटी रो सेकंड चैप्टर टा कंप्लीट हेचु। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होला माने तुम केतरा रहिबो, केतरा चैप्टर कहलो? आ तीनोटी चैप्टर रहिबो। एवटा रहिबो कहि दोछ को चैप्टर रहिबो। गोटे रहिबो एग्रीकल्चर रहिबो, इंडस्ट्री रहिबो, आउ रहिला ह्यूमन रिसोर्सेस रहिबो। तो इंपोर्टेंट आप जो चैप्टर एग्रीकल्चर अच्छी तुम देखियो ओपीएससी रे मतलब ए जो टॉपिक को लेकरी बहुत सारा क्वेश्चन पचारिस 8 क्लास रो चैप्टर को लेकरी। तो ऑलरेडी आज हमें आगो क्लास को सारी दबा तापर हमें कंटिन्यू करियो। एगेन क्वेश्चन समस्त वॉइस क्लियर अच्छी? ओके। तो मु तुमको पीडीएफ शो करूची। पीडीएफ समस्त शो होला पिले? बर्तमान समस्त पीडीएफ शो होची? ओके, थैंक यू। तो मुझे कहना चाहूँगी जमीक तुमको मु इंग्लीश और ओडिया दुईटी लैंग्वेज एनसीईआरटी को कंटिन्यू करुचे। जो मैंने ओडिया रे एग्जाम दो तो तुम मैंने एनसीईआरटी को आज ओडिया बेसिस रे कंटिन्यू कर पारिबो। जोटा तुम देखि परथो संपूर्ण जहाँ इंग्लीश रे जो एनसीईआरटी अच्छी डिटो ओडिया रे मध्ये सेही एनसीईआरटी रो पैटर्न सहित रखा जायछि। तो आम क्लास बर्तमान कंटिन्यू करिया। प्रथमे आम ऑलरेडी आम फास्ट डिस्कशन करथिले फास्ट क्लास रे चैप्टर 1 टा 8th क्लास रो चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी आम कंटिन्यू होता। गोटे क्लास आम करते एटा हूँ क्लास नंबर 2। ए क्लास रे टोटल आम कंप्लीट हो। तो आम आज डिस्कशन करबा वाटर। मन रखिले वाटर को लेकर बहुत सारा डाटा रही। वाटर को लेकर बहुत सारा पॉइंट रही। तुमको आज प्रिलिमिनरी आज स्टेटमेंट हिसाब से क्वेश्चन दे पारे किंबा जो मेन रे तुम लिखुच कि आंसर राइटिंग लिखुच से वाटर रिलेटेड किसी क्वेश्चन रोचे किंबा ग्राउंड वाटर को नहीं हो वाटर रिसोर्सेस को लेकर हो ओडिशा वाटर प्रोब्लेम को लेकर हो। तो ये सब डाटा तुम आराम से लिखिपर। इट इज अनदर पॉइंट। आउ गोटे पॉइंट हूँ कौन ना बेले बेले एसए मध्य तुम ये सब डाटा को यूज कर। तो वाटर आम देखिले कौन ना 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो आम जो अर्थ जो सरफेस अच्छे 3/4 हाँ 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ कोथरे कभर रही ना वाटर रे कभर रही। ता मध्यरु ओशन कभर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस रो 2/3 तो किए कभर करछि केवल ओशन कभर होछि। ओके। तो टोटल पानी कहले हम का बुझिया 2/4 जो पानी रहउछि सितरे ओशन रहउछि तुमर रिवर रहउछि ता सहित पॉन्ड रहउछि मधुर जल लुणी जल मिसिक रहउछि। किंतु जदि हम केवल देखुछे जदि ओशन कॉन्सेप्ट देखुछे ओशन कभर करछि केते ना 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कभर करछि। जदि आमे फ्रेश वाटर कथा डिस्कशन करबा जदि आमे फ्रेश वाटर कथा डिस्कशन करबा फ्रेश वाटर जोटा कि अच्छी 2.7%। तो टोटल परसेंटेज रो हम केवल फ्रेश वाटर पाउछ केते ना तुम मानकर 2.7%। 2.7% सिना पाउछे तो सबू तक वाटर आम यूज करुचे कि क्वेश्चन आम जी जल अच्छी तार 2.7% आम फ्रेश वाटर हिसाब से पाचे। तो संपूर्ण फ्रेश वाटर आम यूज कर कि मोर क्वेश्चन होचे संपूर्ण फ्रेश वाटर आम यूज कर कि ओनली 1% यूज करछे कहीं ना देखिबो 70% ऑफ द ओशंस आर आइस शीट और ग्लेशियर। तार तो तुमर जो 2.7% वाटर केवल मधुर जल अच्छी तांको भितर 70% कोथे पड़ोची ना ग्लेशियर रहिला आइस रहिला। तो एइथरे पड़ोची केवल गोटे मात्र परसेंटेज वाटर आम व्यवहार करुचे आज ए फ्रेश वाटर। देख वाटर आम देखुचे जो मैंने 2/4 एरिया रोचे जल किंतु मात्र आम यूज करुचे 1%। तार तो वाटर रो माने आज जो 1% आम जो यूज करछे ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल आज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड लेक। और रिवर और लेक फॉर्मेट रे आम यूज करछे। देखो आमर जलर पाई आमर पृथ्वी केते समस्या दे आम गति करुचे कहीं ना आम जलर महत्व को बुझी पारे केवल गोटे परसेंटेज जल आम केवल व्यवहार करछे। अच्छा मुझे तुम मान गोटे कथा कहे जे आम पृथ्वी जो जल अच्छी आम वाटर जो अच्छी आम तो को यूनिट आकार काउंट करथो केउ यूनिट आकार काउंट करथो कि कहबो आज प्रिलिम रे क्वेश्चन हे परिबो।
सीयू, थैंक यू। सीयू सेकेंड सीयू पर किलोमीटर पर आवर। देखो ये कहला दीटा कंडीशन रखिला जे 1975 मसीहारे को बेस करागला, आ गोटे हूँ केते ना तुम मानकर 2000 को बेस करी कहुच्छी। 1975 मसीहारे कंजप्शन ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन यूज्ड बाय 3850 सीयू किलोमीटर पर इयर, किलोमीटर पर इयर हिसाब से काउंट कराला जो आमर यूजेस को लेकिन। किंतु जो आम वर्तमान यूजेस को देखा, वर्तमान यूजेस के जोटा कि 3650 थिला सी हो जाए केते ना 6000 सीयू किलोमीटर पर इयर, किलोमीटर पर इयर। तार देखो वर्तमान आमर वाटर रो यूजेस केते गुणा बढ़ी जाइए, वाटर रो यूजेस केते गुणा बढ़ी जाइए। ताहले आमे आज ये जो यूनिट अच्छी এটা जो मेजरमेंट कराए वाटर फ्लो को लेकर मेजरमेंट कराए, वाटर फ्लो को लेकर मेजरमेंट करा यूनिट टाक मन रखियो जोटा कि आज प्रिलिम रे क्वेश्चन हो पारिबो। तो जदि एठी गोटे तुमको गोटे स्टेटमेंट हिसाब से दिया ड्रिंकिंग टैप वाटर, ड्रिंकिंग टैप वाटर वाटर 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ए ईयर। हमें जो तुम मानको माने ओके जो तुम जो माने आमे जो यूज करूचे टैप वाटर यूज करूचे ना से हारारी आमे ड्रॉप ड्रॉप हिसाब से काउंट करिबा गोटे वर्ष रे केते माने आमे लीटर को माने वेस्ट कर दोछि 1200 किछि तुमको जानिया पाई। हां तो एटा तुमको रखा हिची, एटा किछि दरकार नै आज डाटा हिसाब रखा नै जेहेतु एटा 8 क्लास रे अछि ना पिला मान को जानिया पाई ए सब जिंस रखा हिची। किंतु ए जो सब डाटा तुम मान को देली ए सब डाटा को पूरा प्रांजल भाबे मन रखियो कहीं ए संपूर्ण डाटा को तुम आज यूज कर मेन एग्जाम रे और मे भी आपको नेक स्टेटमेंट आकार में ज्योग्राफी क्वेश्चन हो पार आज प्रिलिम रे। देखो आपको छाड़ला परे आउ जो रेस्ट ऑफ पार्ट अच्छी एते इंपोर्टेंट नहीं, खाली जानवा रिलेटेड किसी रही। देखो जदि आमे आमे जदि देखिबा एवरेज आमे गोटे दिन रे केते लीटर वाटर यूज करछ कि भेरु जदि आमे एवरेज गोटे माने कल्पना करिबा जे गोटे दिन रे आमे केते वाटर यूज करछ अप्रोक्सीमेटली। तो ये तुमको गोटे छोट चार्ट दिया जाइए जमीन कि आम पर डे 3 लीटर पानी पीछे, कुकिंग 4 लीटर यूज करे, गाधिया सफा करने एमती विभिन्न जिन दिन को आम प्रत्येक दिन मैक्सिमम 150 लीटर पाखापाखि वाटर यूज कर जो छोट छोट डाटा ना तुम चाहिए तुम जो एसीए लिखुच कि कौन से लंग क्वेश्चन आज यूज कर। चल एबे ଯିବା देन नेक्स्ट पॉइंट को ଯିବା। देखो तापर आसिला होची कोन ना आमे सिना एते सारा वाटर यूज करूछे किंतु तुमे देखिबो जोटा कि अफ्रीका रहिला, वेस्ट एशिया रहिला, साउथ एशिया ए जो सब पार्ट रहिला एमानक एरिया रे वाटर रो परिमाण बहुत कम अछि। तुमे देखिबो सेमानकर वाटर आमे जदि पर डे 150 लीटर पानी रो व्यवहार नॉर्मली करूछे से माने 15 लीटर व्यवहार करे भी तार कष्ट कर माने सबुदिन माने पीबार पानी भी पाइबाटा कष्ट है माने एते ग्राउंड वाटर लेवल रे एते तांकर शॉर्टेज था किंतु आमे सेटा को बुझी पारुने आमे कोन करूचे मन इच्छा भी पानी यूज करूचे। ओके दिन आसीबो ए वाटर पाई ही बा जल पाई ही तृतीय विश्व युद्ध हो बोली कहा जाय। ओके तापर आसला कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। आमे वाटर रिसोर्सेस को केमिति कंजर्व करिबा, केमिति आमे संरक्षण करिबा। देखो जदि वाटर रिसोर्स को आमे संरक्षण देखिबा तो ओवरऑली एटा को आमा एते इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी तुमको मु आर मोरल थॉट टा कहि दोछि जे हम केमिति हमर वाटर रो जो रिसोर्स को संरक्षण पॉल्यूशन रो हम अटकिया दरकार। आमे जो अननेसेसरी री यूजेस करूछे वाटर आमे डे टू डे लाइफ रे ताकू कंट्रोल करिवार अछि। तुमे देखिथिबो चाष जमी रे, चाष जमी रे आमे टुलु पंप लगे दबा भुस भुस पानी जाउथिबो किंतु हमर जेतिकी दरकार ताठू ढेर अमाउंट रो वाटर आमे नष्ट करथिबा। याकू आमे कोन करबा ना एग्रीकल्चर रे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर को आमे रखिया दरकार। स्प्रिंकल ऑफ वाटर जोटा कि छिंचा जल सेचन जो प्रोसेस अछि ताकू यूज करिया दरकार। आउ तुमे माने देखिथिबो आमे आम पृथ्वी रो समस्त जल केते समस्त जल केते शतकड़ा आमे यूज करूछे आज फ्रेश माने निज पाई फ्रेश वाटर 1%। किंतु देखि तो पिले आमे जो 1% वाटर आमे व्यवहार करछे सेथरे आम निज काम करबा सहित गोरु गाई को गाधेबा, गाड़ी धोइबा, रास्ता काम करबा, घर बिल्डिंग करबा ए काम रो मध्ये यूजेस करछे जहा को मध्ये आमे टिके बैलेंस करबा उचित। चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट
ঠিক সেই ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ହଉଛି ହଉଛି କଣ ଆସିଲା ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ତମକୁ ଦିଆଗଲା ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ ତମକୁ ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢି ଚାଲିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଓକେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆକୁ ନେଇକି ଆହୁରି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ତମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ରଖି ରଖି ଚାଲ। ଓକେ আচ্ছা তো সে কହୁছে ন্যাচুরাল ভেজিটেশন আন্ড ওয়াইল্ড লাইফ এক্সিস্ট ওনলি ইন দ ন্যারো জোন ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେ ନ୍ୟାରୋ ଜୋନ୍ଟା କଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆମେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କହିବା କି କହିପାରିବ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କହିବା? ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମନେରଖ ଆମର ତିନୋଟି ଲେୟାର ଯୋଉଠି ଥିବ ଯୋଉଠି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଥିବ ଯୋଉଠି ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଥିବ ଯୋଉଠି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିବ। ଯୋଉଠି ତିନୋଟି ସ୍ପିୟରକୁ ମିଶିକି ଆମେ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି ହୁଏ। ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏ ତିନୋଟି ମିଶି ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯାହାବି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଉ ଏୟାର ହଁ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଆକୁ ହିଁ ଯୋଉ ଲାଇଫ ହଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଏତିକି ନୁହେଁ। ଆଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର କ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ମାନେ ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଦିଟା ୱିକ୍ ପରେ ପରେ ଆର ହାଇ ଲେଭୁଲ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ତ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ତମକୁ ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓକେ ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଅଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କହୁଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଯେମିତି ଆନିମଲ୍ସ ରହିଲେ ବାର୍ଡସ ରହିଲେ ଇନସେକ୍ଟ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କହୁଛେ। ତା ସହିତ ଡିକମ୍ପୋଜର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଡିକମ୍ପୋଜର ଅର୍ଥ କଣ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମେ ମରିଗଲ ମରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଯିଏ ମାନେ ମାନେ ମାଟିରେ ଯୋଉମାନେ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ମୃତ ଶରୀର ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଧର ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିଗଲେ ପଶୁଜନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଉ ଯିଏ ମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡିକମ୍ପୋଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କନଜରଭେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଣ ଫରେଷ୍ଟ ଆର ଆୱାର ୱେଲ୍ଥ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ରଖିପାଇଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ କାଟୁଛେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଏଲ ଏରୋଜନ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହଉଛି ଯଦି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ଯୋଉ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ କଣ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଦେଖିଥିବ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ଦେଖ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଲୋକ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ତ ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ନା ସୁନାମି ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ଯେ ନା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ନ ରଖିବା ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ଦେଖିବ ବ୍ଲାକ ବକ୍ ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଯୋଉ ହରିଣର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତି। ଓକେ ବ୍ଲାକ ବକ୍ ତ ସିଏ ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କଣ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ ଆଉ ହଉଛି ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନ କରିବା ଦିନ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା ଲୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃତ। ଓକେ ସେଇ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ମେନସନ କରିଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢେଇଲି ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଓଡିଆରେ ମେନସନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ତମେ ଆକୁ ରିଡିଂ ମାରିବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଜଳରେ ଆମେ ଓଡିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜଳ ସବୁ ରହୁଛି। ଓକେ ଯେମିତି ଆମେ କେତେ 150% ଆମେ ପିଉଛେ। ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି। କୋଉ ଫରେଷ୍ଟ କହିଲ ଯେମିତି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଚିରହରିତ ଆଉ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆକୁ ଟିକେ ତମେ ରିଡିଂ କରିବ। କିନ୍ତୁ
फॉरेस्ट को लेकर स्पेसिफिक आम 11th क्लास गोटे टॉपिक अच्छी जोटा कि बेसी अमाउंट एक्सप्लेन कराई बस देखो ये गोटे जिन कह चाहूँगी किसी पिला डाउट भी थिला जे सर आम नोट केमी बनइबू कहीं तुम्हें कन्फ्यूजन हो सर अष्टम क्लास रे किसी टॉपिक रोचे से टॉपिक आम 11th क्लास ना तुम्हें कौन कर 8th क्लास लिखिक गोटे नोट खाता कर 8th क्लास जहाँ लिखा सब लिखिल तब 9th क्लास जो नोट नोट लिखल सब क्लास नोट लिखल किंतु तुम ये गोटे जिन पाइब 8th क्लास सपोज तुम 100 पढ़ 11th क्लास में 100 अच्छी ए 100 डिफरेंट आसो 8th क्लास जहाँ कह 11th क्लास से जिन नुह तार हायर वर्सन थी तार तो तुमको ए को रीडिंग करा पड़ो 8th किसी कनसेप्ट मन रखा पड़ो ता सहित 11th कनसेप्ट को मन रखा पड़ो ठीक एमती कंपेरिजन करके तुमको आगू जबार अच्छे तो फाइनाली ये हूँ आम चैप्टर 2 थिला चैप्टर 2 रो सेकंड क्लास थिला जोटा कि आज कंप्लीट हैला आ आसंता काले हम डिस्कशन करबा एग्रीकल्चर जोटा कि सबुठार इंपोर्टेंट क्लास आ ओपीएससी ओएस रे जो 2 वर्ष हेलानी जो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आसुची डेफिनेटली ए टॉपिक ऊपर आसे बुझा पड़े समस्त एनसीईआरटी रिलेटेड समस्त क्लियर हैला थैंक यू देखो काली संडे हेले भी काली हमरो एनसीईआरटी क्लास हम काली संडे हेले भी हमर एनसीईआरटी क्लास केबे भी बंद हबन मैथ क्लास टा मैं यूट्यूब रे अपलोड करछि हमर इथिरे अपलोड करनी कर एनसीईआरटी फाइल रे संतुलनटा अपलोड होछि थैंक यू